हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे RPCB तो ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे वेबसाइट पे आप देखोगे, यहाँ पे डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और साथ ही साथ लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन ये भी मिल जाएगा। तो आज से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 24 दिसंबर से, इसका लगभग टाइम रहेगा 23 जैन तक। तो हम डिटेल से डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, वैकेंसीज़ कौन कौन से डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, उन सब के बारे में बात करते हैं डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या रहेगी हमारे पास? जो वैकेंसीज़ है दो टाइप की वैकेंसीज़ है, एक तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है और दूसरा हमारे पास है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की हमारे पास 28 पोस्ट है और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की हमारे पास 86 पोस्ट है। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसका पे लेवल 12 रहेगा, लेवल 12 मैट्रिक्स रहता है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और लेवल 10 पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 10 रहता है हमारे लिए जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए। तो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और साइंटिफिक स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी पोस्ट है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की 28 पोस्ट है और 86 पोस्ट है। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स का दिया हुआ है और पे 12 एंड पे लेवल 10 के बारे में दिया गया है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा 24 दिसंबर से 23 जैन तक अवेलेबल रहेगा। और इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री कौन कौन सी ब्रांच में होना चाहिए? मास्टर डिग्री इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी। इनमें से इंडिया या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना चाहिए। ये हमारे पास जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मास्टर डिग्री वाले भी अलाउ है और बीटेक वाले भी अलाउ है। जिनका बैचलर्स है वो भी अलाउ है हमारे पास और मास्टर डिग्री वाले भी अलाउ है। लेकिन बैचलर्स में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि उनका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, वही एलिजिबल रहेंगे। अब कौन कौन सी ब्रांच वाले इसमें एलिजिबल है तो उसमें देखते हैं। एक तो हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, माइनिंग ब्रांच एंड एनवायरमेंटल एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। दैट मीन्स हमारे पास 6 ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल है इसके लिए, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए। तो सिमिलरली बीटेक जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से, केमिकल से, माइनिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट क्लास से 60% से ज़्यादा है वो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ये स्पेशली नोट लगाया गया कि मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इसके लिए होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हमारे पास इसका देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हमारे पास 2 पार्ट होंगे। जो पेपर होगा, पेपर जो होगा हमारे पास 3 आवर्स का होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। पहली बात, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब 3 आवर्स का जो रहेगा उसमें हर एक टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल वेटेज जो रहेगा 450 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3। मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग है 3 अगर करेक्ट मार्क के लिए मिल रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर 1/3 आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स 3 का 1/3 1 मार्क्स आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम पैटर्न में 2 पार्ट होंगे हमारे सिलेबस में। एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट ए का जो वेटेज है उसके 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और पार्ट बी में से 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब पार्ट ए में कौन कौन से पार्ट है? पार्ट ए में आपको मिलेगा एनवायरमेंटल साइंस कंप्लीट, एनवायरमेंटल साइंस,
डिटेल से भी देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में कौन कौन से पार्ट रहेंगे। और उसके बाद पार्ट बी में आपके पास राजस्थान जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान का जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड दैट मीन्स सिंपल मैथ्स, ये वाले पोर्शन इसमें अवेलेबल रहेंगे हमारे पास। पिछली बार 2016 में जो वैकेंसीज थी उसमें जनरल इंग्लिश भी था, लेकिन इस बार जनरल इंग्लिश को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास डिटेल से बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, राजस्थान और पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो इन दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, टॉपिक भी सेम है, लेकिन एक दो टॉपिक जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में एक दो टॉपिक में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस है उसमें पार्ट ए में जो दिया हुआ है एनवायरमेंटल बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है, 120 क्वेश्चन उसके रहेंगे। तो आप 150 में से 120 क्वेश्चन रहेंगे, तो एनवायरमेंटल को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो उसके क्वेश्चन किससे रहेंगे? सबसे पहले एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज से, जीके होना चाहिए आपके पास अच्छा, ठीक है। जो अभी करंट अफेयर में चल रहा है, एनवायरमेंटल को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही है, कौन कौन सी इसके लिए कमेटी गठित की गई है, और कब कब किसके ऊपर जो कन्वेंशंस होते हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ है या फिर जो इंडस्ट्रीज़ है उसके रूल एंड रेगुलेशन के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की क्या प्रोसीजर है इंडिया में, उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या है, और वेस्टेज जो है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसका एनालिसिस किस तरह से किया जाए, ये पार्ट ए में रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन के बारे में भी रहेगा, और म्युनिसिपल सॉलिड, बायोमेडिकल, ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को, हैजार्डस सॉलिड वेस्ट से क्या नुकसान हो सकते हैं और उनको हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी पार्ट ए में रहेगा। तो पार्ट ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास 120 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। पार्ट बी के बारे में देखते हैं। पार्ट बी में क्या रहेगा आपके पास? पार्ट बी में हमारे पास जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान ओनली, नॉट इंडिया। मैथमेटिक्स आपके पास रहेगा एप्टीट्यूड लेवल का, 10th लेवल का, रीजनिंग, एंड आफ्टर दैट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स का पार्ट एनवायरमेंटल के जीके में, करंट अफेयर आपको एनवायरमेंटल से रिलेटेड वाले ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगेन मेंशन किया गया है पार्ट ए, पार्ट बी, उसके आपके पास हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। इनकरेक्ट आंसर का 1 मार्क डिडक्ट होगा। 120 क्वेश्चन पार्ट ए से होगा, 1 पार्ट बी का 30 क्वेश्चंस होगा 3 आवर्स का, और 450 मार्क्स का ये हमारे पास पेपर होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि हम इसको किस लेवल से, किस तरह से प्रिपेयर करें, उसके बारे में बात करते हैं। अगेन अगर आप देखोगे जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का, तो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में क्या फ़र्क है? वेस्ट वाटर जो का सिलेबस है वो थोड़ा डिटेल से है, इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा डिटेल से है। तो आप इसको यहाँ से सिलेबस नोटिफिकेशन में जाके वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा? हाउ टू प्रिपेयर। अब हमारे पास ये देख लिया गया कि हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल साइंस से, और पार्ट बी रिलेटेड है हमारे पास राजस्थान जीके से, ठीक है। तो पार्ट ए का जो वेटेज ज़्यादा है, एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और इतना बड़ा अगर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ये तो एक सिंपल सा सब्जेक्ट है। अगर आप JNIN की तैयारी करते हैं वहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस आप पढ़ते ही हो, ठीक है। हालांकि RSM SSB वाले में नहीं है एनवायरमेंटल वाला टॉपिक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सब्जेक्ट है। जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात होगी। तो कुल मिला के एनवायरमेंटल साइंस को आपको बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो आपके पास IAS के लिए जो बुक होती है, मिस्टर शंकर की जो बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आपके पास जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, IAS मास्टर, मेडी के जो नोट्स हैं उनको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल से आपको वहाँ पर बहुत डिटेल आपको एनालिसिस में एनवायरमेंटल साइंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी के लिए आपको राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए भी आपको जैसे RSM SSB में कई लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, नहीं भी किया है तो
हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आपको फोकस करना है कि एनवायरमेंटल साइंस को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 20 साल के 15-20 साल के, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उनके बारे में एनवायरमेंटल के क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज से भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हो, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत कम सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। हालांकि पार्ट बी में इन्होंने ज़्यादा डाल दिया, पार्ट ए में तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, 120 क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हो प्रिपेयर करके। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज़, अगर इसका आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास जितने भी ब्रांचेस जो इसके लिए एलिजिबल है, केमिकल इंजीनियरिंग, तो सबका सिलेबस कॉमन है। और इसके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, कंबाइंड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से इंजीनियर्स वेव, प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट, उसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपके पास, यहाँ पे जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो स्टोर ऑप्शन में जाएंगे, स्टोर ऑप्शन में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है 12,000, लेकिन ये 2 to 3 डेज़ के लिए अवेलेबल रहेगा केवल 4,999 में। तो यहाँ से बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, यहाँ से कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो या फिर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट ऐप का लिंक प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए एंड स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑल द बेस्ट, और आपको टाइम पे इसके लिए आपको गाइड करते रहेंगे। कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ ये बात बता रहे हैं कि जब आप स्टोर ऑप्शन में कोर्स को परचेज करोगे तो सबसे पहले हम पार्ट बी को कवर कराएंगे। पार्ट बी में ज़्यादा पॉइंट्स है हमारे पास, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, रीजनिंग और एप्टीट्यूड और करंट अफेयर, सबसे पहले इसको कवर कराएंगे। और एनवायरमेंटल साइंस को साथ ही साथ पैरेलल में, जैसे जैसे ये कवर होता जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस को भी हम साथ ही साथ पैरेलल में लेंगे। तो डेली बेसिस पे उसमें वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस भी रखे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी।